प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, पिछले महीने भर में भी अद्भुत परमेश्वर ने हमें अपने स्वस्थ पंखों की छाया में छिपाया है और हमें अनुग्रह प्रदान किया है। जुलाई के इस पहले दिन उसने दया दिखाई है ताकि हम उसकी उपस्थिति में जीवित रह सकें। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। पिछले महीने के हर एक दिन उसने हमें दैनिक अनुग्रह के साथ सहारा दिया, हमें अपने पंखों की छाया में छिपाया, हमारी रक्षा की और हमें सुरक्षित किया। और आज हमें एक बार फिर से उसकी उपस्थिति में खड़ा किया और उसके वचन के स्नान में मजबूत किया। हम प्रभु के प्रति उनके द्वारा दिखाए गए अनुग्रह के लिए बहुत आभारी हैं और हम उनकी स्तुति करने के लिए बाध्य हैं। आइए आज पवित्र शास्त्र से एक सुंदर श्लोक पढ़ें। मैं भजन 119:74 पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखें। तेरे डरने वाले मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैं तेरे वचन पर आशा रखता हूं। प्रियजनों, इस श्लोक से मैं आपके साथ जो शब्द साझा करना चाहता हूं वह है, मैंने तेरे वचन पर आशा रखी है। क्योंकि हमारे दिलों में बहुत सी आशाएं होती हैं, हम बहुत से लोगों पर अपनी आशाएं रखते हैं। प्रियजनों, मित्रों, शुभ चिंतकों पर यह उम्मीद करते हुए कि वे हमें कुछ लाएंगे, हमें कुछ देंगे या हमारे पास आएंगे। इसके अलावा हमारी कुछ सांसारिक जरूरतें होती हैं जिनके लिए हम विभिन्न चीजों पर आशा रखते हैं। लेकिन यहां भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन पर आशा रखी है। ये अर्थहीन नहीं है। यदि हम विचार करें कि परमेश्वर का वचन क्या लाता है, इस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन पर आशा क्यों रखी है, तो हमें कई अंतर्दृष्टियां मिलेंगी। पवित्र शास्त्र से मैं सबसे पहले आपको एक श्लोक पढ़कर सुनाऊंगा। ये भजन 17:4-5 है। मैं पढ़ रहा हूं। मनुष्यों के कामों के विषय में तेरे होठों के वचन से मैंने अपने आप को नाश करने वाले के मार्ग से दूर रखा है। मेरे चलने को अपने मार्ग में थामे रह, कि मेरे पैर न फिसलें। प्रियजनों, यहां देखें, तेरे वचनों से मैंने अपने आप को सुरक्षित रखा है, अर्थात उसके वचनों के बिना परमेश्वर का वचन ही हमारी रक्षा करता है। उन वचनों के आधार पर हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन केवल हमें मजबूत बनाने, हमें आशीर्वाद देने और हमें श्रेष्ठ उपहारों की ओर ले जाने के लिए ही नहीं है। आज यदि हम बाइबल को थामे हुए घूम रहे हैं, तो इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि हम ईश्वरीय आशीर्वादों से भरे हुए साक्षी हैं। इसका अर्थ है कि एक महीना बीत चुका है और हम दूसरे महीने में प्रवेश कर चुके हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि ये हमारी ताकत, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति या हमारी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंतरतम में निवास करता है और हमारे सामने जीवित खड़ा है। हम खतरे में नहीं पड़ रहे हैं, कोई आपदा हमें नहीं घेर रही है और कोई विनाश हमारे घर के दरवाजे पर नहीं आया है। वो वचन हमारी रक्षा कर रहा है। हमें यह पहचानना चाहिए कि हम उस वचन के कारण अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। प्रियजनों, आज किसी व्यक्ति के लिए एक और दिन जीना और अगले दिन में प्रवेश करना बहुत कठिन कार्य समझा जाता है। अनेक बीमारियां, विभिन्न परिस्थितियां, एक तरफ विपत्तियां और बीमारियां और दूसरी तरफ परिस्थिति जन्य दबाव हम पर हमला कर रहे हैं। अखबार खोलें या समाचार सुनें, हम लगातार ऐसी रिपोर्टें सुन रहे हैं जो चिंता और भय लाती है। हर पल जब हम उन्हें सुनते हैं तो हम उन्हें अपने दिल में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रियजनों, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां या विनाशकारी अनुभव क्यों न हो, परमेश्वर का जीवित वचन हमारी रक्षा करता है। ये वो वचन है जिसने जून के पूरे महीने में हमें सहारा दिया और हमारी रक्षा की है। उस वचन ने हमें सुरक्षित रखा है, हमारे कदमों को ठोकर खाने से रोका है, हमें गिरने से बचाया है, हमारे विश्वास को सुरक्षित रखा है और आज हमें उसकी उपस्थिति में खड़े होकर उसकी स्तुति करने में मदद की है। ये उसका वचन है। हमें परमेश्वर के वचन के महत्व को पहचानना चाहिए। इसीलिए भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन पर भरोसा रखा है, क्योंकि ये वही वचन है जो मेरी रक्षा और सुरक्षा कर रहा है। ये वो भावना है
जो हम परमेश्वर के इस आदमी के दिल में देखते हैं। मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। वो क्या है? भजन 19:08 में जब हम इसका पालन करते हैं तो हम पाते हैं, प्रभु की विधियां सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित करती है। प्रभु की आज्ञाएं पवित्र हैं, आंखों को ज्योति प्रदान करती है। प्रियजनों, यहां देखें, प्रभु की विधि, परमेश्वर का वचन निर्दोष है और ये हृदय को आनंदित करता है। ये पवित्र है। इतना ही नहीं, ये आंखों को प्रकाश देता है। यदि हमारी आंखों के लिए प्रकाश नहीं है तो क्या होगा? अंधकार। अंधकार में हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कौन हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। हम मां और बहन में अंतर नहीं कर पाएंगे। हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं या हम क्या कर रहे हैं। हम भ्रम की स्थिति में रहते हैं। अंधकार एक कड़वा अनुभव है। अंधकार में दुख, चिंता और भय होता है। ताकि ऐसा अंधकार हम पर हावी न हो, ताकि हम उस अंधकार में कुचले न जाए, ताकि अंधकार हमारे पास आकर हमें नष्ट न कर दे, परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को प्रकाश देता है। तब हम अपने घर को अपने घर के रूप में देख सकते हैं, अपने अंगों को अपने अंगों के रूप में देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम ऐसी बुद्धि और समझ प्राप्त करते हैं। प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आंखें बंद होती हैं, जब आंखों में रोशनी नहीं होती, तो जीवन वास्तव में जीवन नहीं रह जाता, बल्कि ये एक बोझिल अनुभव बन जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति को खुद को आगे खींचना पड़ता है। कई बार जब मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करता हूं तो मैं आपको यही बात बताता हूं, यानी मिस्र में अंधकार था। उनके दिलों में चिंता के साथ वे जीवन और वे परिवार हिल गए और परेशान हो गए। आज भी जैसे वे मिस्र में उस समय अंधकार में रह रहे थे, आज भी कई लोग अंधकार के साथ संगति करते हुए देखे जाते हैं। उस अंधकार में कमाते हुए, उस अंधकार में जीवन बिताते हुए, बिना आराम के, बिना शांति के, ऐसे अनुभवों में जहां उनकी आंखें बंद हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कई परिवारों में ऐसे जीवन देख रहे हैं जो जीवन में मौजूद आनंद को खो रहे हैं। परमेश्वर के आदमी ने जो कहा, मैं सुबह आपके वचन की प्रतीक्षा करता हूं, उसका आंतरिक अर्थ यह है कि वचन हमारी आंखों को रोशनी देता है। ये शुद्ध और निर्दोष है। इसलिए जब आंखें प्रकाशित होती हैं, चाहे पारिवारिक या व्यक्तिगत जीवन में, ये धन्य, फलदायी और अनुग्रह से भरा होगा। मैं आपको एक और वचन याद दिलाना चाहता हूं। मैं एक पत्रस 2:2 पढ़ रहा हूं। नवजात शिशुओं की तरह वचन के शुद्ध दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा बढ़ो। हमें उद्धार में बढ़ने के लिए क्या इच्छा करनी चाहिए? शुद्ध दूध, जो परमेश्वर का वचन है। हमें शुद्ध दूध की इच्छा करनी चाहिए जो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये उद्धार में वृद्धि के लिए है। दूध की तुलना में ये वचन हमें विकास देता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा पौष्टिक और शुद्ध दूध की इच्छा करता है और इस तरह ताकत हासिल करता है, और कैसे वह दूध उनके विकास का समर्थन करता है, उसी तरह वचन भी। हमें वचन पर ध्यान देना चाहिए। हमें वचन पर विचार करना चाहिए। हमें वचन को पढ़ना चाहिए, न कि केवल जब हम रविवार को पूजा करने जाते हैं या केवल तब जब हम पर मुसीबतें, कठिनाइयां, नुकसान, बीमारियां या दर्द आते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, वे वचन के पास तभी जाते हैं जब उनके सामने कोई अश्रुपूर्ण परिस्थिति आती है और वे उसे सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे वचन की ओर मुड़ते हैं। दूसरे लोग वचन के पास तभी जाते हैं जब वे आनंदित होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भजन संहिता के आरंभिक पदों से ही हम पढ़ते हैं, उसका मन यहोवा की व्यवस्था से लगता है और वह दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है। चाहे सोते हो, जागते हो, बैठते हो, चलते हो, हमारा ध्यान वचन पर होना चाहिए। तब विकास होगा। इसका अर्थ है कि शक्ति आएगी। आध्यात्मिक रूप से हम बढ़ेंगे। हमें नवजात शिशु की तरह नहीं रहना चाहिए।
वचन के शुद्ध दूध से हमें आध्यात्मिक परिपक्वता आनी चाहिए, विश्वास में, आशा में, प्रेम में, पवित्रता में। जब हम इनमें से प्रत्येक पर एक एक करके ध्यान करेंगे तो अतीत की तुलना में, अभी और कल की तुलना में आध्यात्मिक रूप से हमारे भीतर प्रगति और विकास आएगा। यदि कल से आज तक आध्यात्मिक रूप से कोई विकास या परिवर्तन या विकास नहीं हुआ है, तो हमें सोचना चाहिए कि प्रभु ने हमें ये दिन क्यों दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग जो बचाए गए हैं, वे वही रह गए हैं जहां उन्होंने शुरुआत में उद्धार का अनुभव किया था। परमेश्वर के साथ उस आध्यात्मिक बंधन को मजबूत करना, विश्वास में मजबूत होना और परमेश्वर से चिपके रहना, मुसीबतों, परीक्षणों, कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की संगति में आनंदित होना, ऐसे गहरे अनुभव देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण है वचन का आनंद न लेना, वचन द्वारा दी गई शक्ति और ताकत को प्राप्त न करना। हमें इसका एहसास होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने तेरे वचन पर आशा रखी है, क्योंकि वो वचन हमें बढ़ने का कारण बनता है। ये हमें बढ़ने की शक्ति देता है। मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं। 1, वचन हमें सुरक्षा प्रदान करता है। 2, वचन हमें प्रकाश देता है। 3, वचन हमें शक्ति देता है और हमें बढ़ने का कारण बनता है। तो आइए हम वचन में अपनी आशा रखें। आइए हम वचन को पढ़ें। आइए हम वचन को सुनें। हर दिन इन दैनिक अनुग्रह संदेशों के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि आप हर दिन कुछ समय के लिए वचन पर ध्यान लगाएं। इस वचन को सिर्फ सुनकर मत छोड़ो। इस पूरे दिन इस वचन पर मनन करो। वचन पर मनन करो, तुम्हें वो शक्ति मिलेगी। तुम प्रभु के लिए शक्ति से भरे हुए मसीहियों के रूप में खड़े हो पाओगे। आइए हम इस तरह से निर्णय लें। आइए हम अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि जिस परमेश्वर ने पिछले महीने हमारी रक्षा की, वो हमें अपने स्वस्थ पंखों के नीचे छिपाए और इस पूरे महीने हमारी रक्षा करे। हे जीवन के स्वामी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप एक महान ईश्वर है, सर्वोच्च, दयालु। देखिए, जुलाई के इस पहले दिन हम आपकी स्तुति करने के लिए आपकी उपस्थिति में आए हैं। आपने हमें जो अनुग्रह दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिछले महीने भर में आपने हमें प्रतिदिन वचन के साथ सहारा दिया। प्रभु, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। गुरु, आपने हमें संतुष्ट किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस महीने में भी हमें अपने आलिंगन में सुरक्षित रखें, हमें आशीर्वाद दें, हमें अनुग्रह में बढ़ाएं और हमें आपके वचन को गले लगाते हुए जीने में मदद करें। हमने अपने पिता द्वारा कहे गए शब्दों को याद किया है। हे प्रभु, उसने आपके वचन पर आशा रखी है। क्यों? यही वो है जिस पर हम वचन में ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वचन हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वचन हमारी आंखों को रोशनी देता है, क्योंकि वचन हमें शक्ति देता है और हमें बढ़ने का कारण बनता है। हमें ऐसी आशा रखने की कृपा प्रदान करें। हमें आपके वचन ध्यान में मजबूत होने की कृपा प्रदान करें। मैं हम में से हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं, प्रार्थना करता हूं और ये सारी बातें यीशु के नाम पर मांगता हूं। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपको समृद्ध करें। मेरे भगवान आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करें। साथ ही कृपया दैनिक अनुग्रह के इन छोटे संदेशों को कई अन्य लोगों के साथ साझा करें। दूसरों को बताएं। आप भी उस आशीर्वाद में हिस्सा लें। प्रार्थना और इच्छा है कि प्रभु आपको आशीर्वाद दें। आमीन। दैनिक संदेशों और कई और आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।